अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याब मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं टेस्ट करने जा रहा था अंजीर के फ्रूट को, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। ये हमारा अंजीर का ट्री लगा हुआ है बैक साइड पे। तो इसको हमने 2-3 जगह से एयर लेयर भी किया था, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। इसकी केयर और इसकी कटिंग्स के वगैरह के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। तो आज इसका फ्रूट काफ़ी ज़्यादा, इसका डे बाय डे फ्रूट पकता जा रहा है। तो रोज़ काफ़ी लोग यहाँ से खाते भी हैं, हम भी खाते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलो अंजीर उतार के तो इसको खाया जाए। ये अंजीर जो है बहुत ही मीठी और बड़े साइज़ की उसके ऊपर अंजीर लगती थी, लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत की वजह से अंजीर तो काफ़ी ज़्यादा लगी, लेकिन इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाया। क्योंकि गर्मी जो आती थी जून जुलाई के महीने में, वो आ गई मार्च के महीने में ही। तो इस वजह से जो अंजीर छोटी लगी हुई थी तो वो वहीं पे ही पक गई, उनका साइज़ और इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये काफ़ी मीठी अंजीर है। इसकी हमने काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स भी लगाई हैं सेल बेस के लिए। इसको मैंने आपको एयर लेयर भी करके दिखाया था, ये आप देख सकते हैं 2-3 जगह पे एयर लेयर भी हुआ है। तो कुछ फ्रूट मैं ढूंढता हूँ जो पका हुआ हो और देन उसको धो के खा सकते हैं। इसको धोए बगैर भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको धो लेंगे। तो आए कुछ फ्रूट ढूंढते हैं जो अच्छे से पका हुआ हो और खाने के काबिल हो। अंजीर आपने वो उतारनी है, फुल जो पक चुकी है अंजीर वो आपने कोशिश करनी कि उतार के खाएं। क्योंकि ऐसी जो थोड़ी सी ग्रीन और थोड़ी सी पर्पल कलर की जो अंजीर होगी वो फुल पकी नहीं होती। तो कोशिश यही करें कि इसकी जितनी भी आपने फ्रूट्स उतारना है, जितनी भी अंजीरें उतारनी हैं, तो वो फुल पकी हों, तो ही आपको उसका अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसकी इसका कुछ अंजीरें उतार लेता हूँ, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टे विद मी। जी तो दोस्तों, मैंने कुछ देर लगा के ये काफ़ी ज़्यादा अंजीरें जो हैं वो उतार ही ली हैं। अंजीर का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। 4 चीज़ों का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में भी आता है कि 4 चीज़ों पे अल्लाह ताला ने शिफा रखी है: कलवंजी, अंजीर, जैतून और शहद। तो अगर कोई भी बीमारी है मौत के अलावा, तो इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है, तो इंशाल्लाह वो बीमारी ज़रूर दूर हो जाती है। तो ये चारों चीज़ें हमें कसरत के साथ खानी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए कि वो उल्टा नुकसानदेह हो जाएं। फ़ायदा देने की बजाय वो हमें नुकसान दें। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। तो इनको एक रूटीन के साथ आप खाएं, इंशाल्लाह कोई भी बीमारी हो तो वो आपकी इंशाल्लाह दूर ज़रूर हो जाएगी। तो आएँ इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ सुबह उठ के ऐसे फल फ्रूट खाने चाहिए इंसान को। इंसान की सेहत जो है वो अच्छी रहती है। तो इसीलिए जो है मैं भी अंजीर खा रहा हूँ ताकि मेरी सेहत भी अच्छी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा अंजीरें जो है खा ली हैं। आज मुझे लगता है मेरा फ्रूट डे चल रहा है, क्योंकि सुबह फजर के बाद मैंने खुबानी और लीची खाई थी। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शेक पिया मैंगो का, और अब आते साथ ही मैंने अंजीरें भी खा ली। तो इंसान को खाते पीते रहना चाहिए। गार्डनिंग का मज़ा ही तब आता है जब इंसान के लगाए हुए, हमारे अपने हाथों से लगाए हुए पौधे फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, तो ही गार्डनिंग का मज़ा भी आता है। आपने कोई पौधा लगाया हो और वो बड़ा होकर फ्रूट भी दे तो दिल को बहुत खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है दिल को। किचन की नीड भी आपकी गार्डनिंग से ही पूरी होती हो, छत से ही आपकी गार्डनिंग से, आपके प्लांट से ही किचन की नीड भी पूरी होती हो। और आपने अगर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंजीर का प्लांट है, ये पीछे फालसे का प्लांट लगा हुआ है। प्लांट नहीं कहेंगे इसको, हम ट्री कहेंगे। काफ़ी बड़ा ट्री है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है फालसे का, लेकिन अभी फालसा पूरी तरह से पका नहीं है। तो ये बहुत ही एक अच्छी वैरायटी का फालसा है, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है ये फालसे का। और ये पीछे शहतूत का ट्री लगा हुआ है। तो इसी तरह आप लोग भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स, फ्रूटिंग वाले ट्रीज़ जो हैं वो लगा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो बड़े हों और वो उन पे फ्रूट लगे तो आप उस फ्रूट को यूज़ कर सकें और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सके। क्योंकि नेचुरल तरीके से आपको तो पता है
कि आपने इसके अंदर कोई खाद, कोई केमिकल वगैरह, कोई स्प्रे ज़्यादा नहीं की, फ्रूट को पकाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्प्रे नहीं की आपने, जो कि सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सके। तो आपको पता है कि आपने ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियां, फल वगैरह उगाया है, तो आप अगर उनको खाएंगे तो आपकी सेहत पर कोई मनफी असर नहीं होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप बीमारियों से बच सकेंगे। तो अंजीर का बेनिफिट मैंने आपको बताया कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया है, तो आप लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप लोग भी बीमारियों से बच सकें। तो इसकी कटिंग लगाने और अंजीर को एयर लेयर करने के बारे में मेरी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। वीडियो के एंड पे मैं पिन कर दूंगा वीडियोस, तो आप लोग वो भी वीडियोस देख सकते हैं। आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हम अंजीर के प्लांट को, अंजीर के ट्री को कटिंग से और एयर लेयरिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके।